हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। 18 जनवरी 2024 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम हुआ था। उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश टीवी D1 परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण की सराहना की और कहा कि यह देश को भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में एक कदम और निकट ले गया है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, मिशन गगनयान। अगला क्वेश्चन है, हुन एक थाडो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का डैश संस्करण मणिपुर के कांगपोकपी जिले के थॉमस ग्राउंड में आयोजित किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन 4, पाचवा। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, संसद के निम्न सदन में 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। दूसरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 215 सांसदों के मतदान के साथ पारित किया गया। तीसरा, विधेयक को राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित किया गया। पक्ष में 215 वोट पड़े और इसके विरुद्ध में कोई नहीं था। चौथा, यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 35% सीटें प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन 2, केवल चौथा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, द कश्मीर फाइल्स को ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। दूसरा, अनुपम खेर को वर्ष के सबसे बहुमुखी अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसका आंसर है ऑप्शन 3, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा मामले के संबंध में फरवरी 2023 के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत में अस्थायी या स्थायी रूप से रहने वाले कोई भी महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से राहत पाने की हकदार है, भले ही उसका जीवन साथी देश के बाहर रहता हो। दूसरा, न्यायालय ने कहा कि कार्रवाई का कारण भारत में उत्पन्न हुआ है क्योंकि पीड़ित यहाँ रह रहा है, चाहे दूसरे देश में रहने वाले पति या पत्नी द्वारा आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया हो। इसका आंसर ऑप्शन 3, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पहला, भारत की तीनों रक्षा सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने एम्फेक्स 2023 में भाग लिया। दूसरा, ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस अभ्यास एम्फेक्स 2023 को 17 से 22 जनवरी 2023 तक कानीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। तीसरा, भाग लेने वाली सेनाओं ने 7 दिनों तक उभय स्थल प्रचालन के सभी क्षेत्रों में जटिल अभ्यास किया। चौथा, भारतीय सेना ने 1100 से अधिक सैनिकों के साथ अभ्यास में भाग लिया जिसे विशेष बल भी शामिल थे। इसका आंसर ऑप्शन 1, केवल तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, गूगल जेमिनी एआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, जेमिनी अल्ट्रा अत्यधिक जटिल कार्यों के लिए सबसे बड़ा और सबसे सक्षम मॉडल है। बी, जेमिनी प्रो विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे आदर्श मॉडल है। सी, जेमिनी नैनो ऑन डिवाइस कार्यों के लिए सबसे कार्यक्षम मॉडल है। इसका आंसर ऑप्शन 1, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, 37वीं इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, 37वीं इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 14 और 15 दिसंबर 2023 को इन्फेंट्री स्कूल महू में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। दूसरा, इस द्विवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की। तीसरा, इन्फेंट्री से संबंधित प्रचालन, प्रशिक्षण, क्षमता विकास और प्रौद्योगिकी के समावेशन के संबंध में अनेक वर्तमान और भावी मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसका आंसर ऑप्शन 2 केवल पहला। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 का विषय है। दूसरा, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना के संबंधित संधि पत्र के प्रभावी होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, टेली लॉ 2.0 पहल 25 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी, जो विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के टेली लॉ नामक कार्यक्रम के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अद्भुत कार्यक्रम डैश के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन 1 दिशा योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अक्टूबर 2021 में दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय क्षमता हेतु एक नई निर्णय सहायता प्रणाली DSS विकसित की और मौजूदा वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली AQE EWS की क्षमता संवर्धित की है? इसका आंसर ऑप्शन 3 भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण स्टार्स परियोजना को अक्टूबर 2020 के राष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना था। स्टार्स परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद स्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए प्रभावी हो गई। दूसरा, स्टार्स परियोजना 6 चिन्हित राज्यों हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में क्रियान्वित की जा रही है। इसका आंसर ऑप्शन 4 पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्रों के 2023 के आम चुनाव में डैश में से 35 सीटें जीती। इसका आंसर ऑप्शन 1 90। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक CSI के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जून से अगस्त 2023 तक की 3 डिग्री उच्चतर तापमान अनुभव किया गया, जो विश्व में सर्वाधिक है। दूसरा, इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन सूचकांक CSI का उपयोग करते हुए अवलोकित या पूर्वानुमानित तापमान की तुलना मानव जनित जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी मॉडलों से की गई है। तीसरा, इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में 60 दिनों से अधिक CSI स्तर 3 या उससे अधिक रहा, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। चौथा, 5 भारतीय राज्यों में ग्रीष्मकालीन औसत CSI 3 से अधिक था। इसका आंसर ऑप्शन 1 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल ने सिट्रॉन की खोज की। इस उपलब्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, IISER भोपाल ने एक विशिष्ट गोलाकृतिक RNA CIRC RNA की पहचान की, जिसे सिट्रॉन कहा जाता है। दूसरा, यह मानव शरीर में एड्स उत्पन्न करने वाले HIV-1 वायरस के बहुगुणन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, इस शोध का नेतृत्व जैव विज्ञान विभाग IISER भोपाल के डॉक्टर अजीत चंदे ने किया। चौथा, सिट्रॉन विषाणु से आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया के सहायक है। इसका आंसर ऑप्शन 4 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के भारत बनाम मलेशिया हॉकी हाईलाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, शनिवार 12 अगस्त 2023 को मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में
एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में भारत ने मलेशिया को 2-1 से हराया। दूसरा, तीसरे क्वार्टर फाइनल में हरमनप्रीत सिंह और गुरंजन सिंह ने 1 मिनट के अंदर में एक गोल करके भारत को शानदार वापसी करके मदद की। तीसरा, अंतिम क्वार्टर में आकाशदीप सिंह ने फील्ड गोल ने भारत को मलेशिया के विरुद्ध बढ़त दिलाई और अंततः खेल को टीम के पक्ष में कर दिया। इसका आंसर ऑप्शन 2 केवल पहला। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में स्थानीय नव प्रवर्तक विचारों समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डैश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नायकब गोकब प्रारंभ किया गया। इसका आंसर ऑप्शन 1 भूटान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन दहन चालित हेवी ड्यूटी ट्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मुकेश अंबानी द्वारा प्रचलित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और अशोक लीलैंड ने फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE चालित हेवी ड्यूटी ट्रक का अनावरण किया। दूसरा, अशोक लीलैंड H2ICE ट्रक रेंज हाइड्रोजन द्वारा प्रचलित है, जिसमें पारंपरिक डीजल आधारित दहन इंजन के समान समग्र रंग रूप को बनाए रखा गया है। इसका आंसर ऑप्शन 1 दोनों, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पहली बार राष्ट्रीय खेल गोवा में 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक के दौरान गोवा के 5 शहरों में आयोजित किए गए थे। दूसरा, यह 38वें राष्ट्रीय खेल है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 केवल पहला। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में बच्चों के लिए प्रारंभ किए गए चैटबॉट बाल मित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फरवरी 2023 में बाल मित्र के नाम से अपना टेलीग्राम चैटबॉट आरंभ किया। दूसरा, यह व्यक्तियों तथा बाल अधिकार पैनल के बीच दो तरफा संवाद को सक्षम बनाता है। तीसरा, अभिभावकों, बच्चों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को अनुकूलित नंद आधारित संदेश भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। चौथा, शिकायत का पंजीकरण, शिकायत की स्थिति की निगरानी और विभिन्न बाल अधिकारों के मुद्दों पर जानकारी की अपेक्षा आदि इस चैटबॉट की विशेषताओं में शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन 3 केवल पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मौसम और जलवायु का तत्व माना जा सकता है? पहला, तापमान, दूसरा वर्षण। इसका आंसर है ऑप्शन 1 पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या करता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? पहला, हेमावती, दूसरा नागवली, तीसरा मालप्रभा, चौथा वंशधारा। इसका आंसर है ऑप्शन 4 केवल दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला, गोवर्धन स्कीम को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। कथन दूसरा, ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय इस स्कीम के तहत नोडल विभाग है। कथन तीसरा, पेयजल और स्वच्छता विभाग प्रत्येक जिले को तकनीकी सहायता और प्रति जिले में 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 केवल पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, एलोरा की गुफाओं में केवल 24 मठ और मंदिर है जो 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। दूसरा, यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। इसका आंसर ऑप्शन 1 केवल दूसरा। अगला क्वेश्चन है, मैथ पेपर का क्वेश्चन है,
चोल राजवंश और अंतर्गत भूमि। ए ब्रह्मदय, इसका पैर है तीसरा, ब्राह्मणों को दान की गई भूमि। बी तिरुनामुट्टुकानी देवदान, इसका पैर है पहला, मंदिरों को दान में दी गई भूमि। सी वेल्लन वगाई, इसका पैर है दूसरा, गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समिति गठित की गई थी? पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा खुसरो समिति। इसका आंसर ऑप्शन 4 केवल पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के आम चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केवल एक सदस्य का चुनाव लड़ेगा। दूसरा, 1962 से पहले एकल सदस्यीय और बहुसदस्यीय दोनों निर्वाचन क्षेत्र थे। ये बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक सदस्यों का चुनाव करते थे। तीसरा, भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 के दौरान हुआ था। चौथा, पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 थी। इसका आंसर ऑप्शन 1 केवल पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, 1882 के हंटर कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। दूसरा, इसमें प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगरपालिका बोर्डों को हस्तांतरित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। तीसरा, इसने प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महिला शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी पहल को प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसका आंसर ऑप्शन 2 पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक मापकों M1, M2, M3 और M4 के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 M1 और M2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करती है? इसका आंसर ऑप्शन 1 पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहला कोकबोरोक, दूसरा गारो, तीसरा खासी। इसका आंसर ऑप्शन 2 केवल दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और प्रसार 24 तीर्थकारों द्वारा किया गया। दूसरा, जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तीसरा, 22वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। चौथा, 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। इसका आंसर ऑप्शन 4 केवल पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से किसे भारत में योजना का मूल उद्देश्य माना जा सकता है? पहला, राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि ताकि देश में जीवन स्तर को ऊपर लाया जा सके। दूसरा, आय और धन के वितरण में असमानता में कमी और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण। इसका आंसर ऑप्शन 4 पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, डैश नामक एक राष्ट्रकूट प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को सत्ता से हटा दिया गया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक रूप से स्वर्णगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इसका आंसर ऑप्शन 3 दंतिदुर्ग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया है? पहला, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत के विवरण जो खंडों में मौजूद है। दूसरा, अर्थशास्त्र जिसके कुछ भाग संभवत कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित थे। इसका आंसर ऑप्शन 3 पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1978 में चीन में 4 आधुनिकीकरण का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा था?
पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चौथा प्रजातंत्र। इसका आंसर ऑप्शन 2 केवल पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पंचव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी न करना है? इसका आंसर ऑप्शन 1 अस्तेय। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होने पर निर्धन राष्ट्र प्रगति कर सकते हैं। दूसरा, कृषि द्वारा प्रदान किया जाने वाला रोजगार उद्योगों द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार की तुलना में अधिक स्थिरता युक्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 केवल पहला। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।